क्लास नाइन्थ मैथ है आपका, चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वेशन जो होती है उसमें जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई वेरिएबल के तौर पे आपका यूज होगा इस सिलेबस में आपके। तो जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है ए बी सी आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, वेरिएबल इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन हर सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू एक्स एंड वाई की क्या होगी, वो चेंज होती रहती है। कभी किसी इक्वेशन में 1 आएगा, कभी 2 आएगा, तो वैल्यू चेंज होगी। तो इसीलिए उसे वेरिएबल बोला जाता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू ऑफ द सिंबल आर चेंजिंग, तो वही होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन बट व्हाट फॉर्म, इन टू वेरिएबल। क्योंकि टू वेरिएबल में आपको एक्स एंड वाई दिख रहा होगा, ये एक्स एंड वाई, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल में। ये क्लियर है। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल 1 देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसको जरा देखिएगा ध्यान से, इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, और आपको पहला वाला और उसी के हिसाब से आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू भी निकालनी है ईच केस में। तो पहली इक्वेशन आपको दिया है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो इसको देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है आपका आंसर है ये, ऐसे समझिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x प्लस 3y। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वहाँ पे सब सिंगल अपनी साइड में होता है, राइट हैंड साइड में केवल जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए, इतना जो मटेरियल है ये तो एक साइड है, मगर ये इधर जीरो नहीं है। इसको इधर लेके आएंगे, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तब हो जाएगा ये जीरो। ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू जीरो। अब आपका ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू मिल जाएगी 3 एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 4.37। ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, ऐसे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y। सेकंड पार्ट है x माइनस 4 इक्वल टू है रूट 3y। तो सबको क्या करना पड़ेगा, आल ये जितने हैं इन सबको वन साइड करेंगे और इक्वल के उधर जीरो होना चाहिए। तो x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब क्या बोलेंगे इसे, कंपेयर बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो ये चेंज हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। प्लस के बदले यहाँ पे माइनस आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बी का वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1। मैंने बताया कि वेरिएबल के बगल में जो बैठ के कॉफी पी रहा है वही कोफिशिएंट है। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस रूट 3 हो गई, वाई के बगल में जो नंबर कॉफी पी रहा है बैठ के, बट डोंट लीव द साइन ना, सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 4। ये हो गया आपका सेकंड वाला। ठीक, ऐसे ही थर्ड वाला देखिए, ये वाला पार्ट ना। अब आपका ये थर्ड पार्ट है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबको अपनी साइड एक साइड कर लीजिए। 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू जीरो। फिर वही कहानी है, कंपेयर बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो फिर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो चेंज ही हो गया, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू माइनस 3, यहाँ y का कोफिशिएंट b है तो यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस 3 है, इसीलिए b की वैल्यू माइनस 3 है, और c की वैल्यू हो गई माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब ये लास्ट पार्ट देखिए, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपका है पार्ट 4, 2x इक्वल टू वाई है,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए 2x माइनस वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। ये हो गया 2x था, y इधर आया आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस है, इधर आया माइनस, और एक जीरो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कर दीजिए या प्लस जीरो बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो पे कोई भी साइन का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसे कंपेयर कीजिए, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल में यही होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ a है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू हो गई 2 एंड b की वैल्यू क्या हो गई, y का कोफिशिएंट यहाँ b है तो यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, नंबर का साइन नहीं लीव करेंगे, ठीक है, और c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 फिनिश हुआ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देखिए मैंने साइड में लिखा है, पढ़िए उसको। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी ये सिंगल वेरिएबल में लिखा हुआ है, जैसे पार्ट 1 देखिए आपका है लिखा है x इक्वल टू है -5, तो टू वेरिएबल में लिखना है तो यहाँ पे x हो गया, अपनी तरफ से 0 इंटू वाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x में 0 का सम करोगे तो आएगा x ही, और -5 को इधर लेके आइए वन साइड में, अपनी साइड में, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल। अब देखिए दो वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू है 2, तो इसको देखो यहाँ पे y तो अवेलेबल है मगर x नहीं है, तो इसको ऐसे 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि नहीं। कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और ये थर्ड वाला फॉर्मेट देखिए, थर्ड में आपका है 2x इक्वल टू 3, थर्ड वाला क्या है 2x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे देखिए x आपको तो नजर आ रहा है मगर y नहीं है, तो प्लस 0y, कोई बच्चा ये ना सोचे कि प्लस 0y या -0y, कुछ भी लिख दो, और 3 को यहाँ पे लेके आओ -3, बस ax by और c दिखना चाहिए, साइन वाइन से नहीं मतलब है ना। अरे जीरो जो टर्म नहीं उसके लिए मैंने बोला कि उसके साइन से नहीं मतलब, प्लस ये करो या माइनस करो, ठीक है। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले फॉर्मेट में बन गया। एंड द लास्ट पार्ट एग्जाम्पल, ये आपका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 5y इक्वल टू -2, 5y इक्वल टू है -2, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक सिंगल वेरिएबल y दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है, तो 0x प्लस 5y -2, ज़्यादातर प्लस करना ज़्यादा बेहतर रहता है, माइनस को अवॉइड कीजिए। ये आपका पार्ट हो गया। अब आप एक्सरसाइज जो है 4.1 कीजिएगा, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क।